नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पटना से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और वहां पर 100 बेड के बन रहे मॉडल अस्पताल का जायजा लिया। बता दें आपको 30.5 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। मॉडल अस्पताल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस साल के अंत तक इस मॉडल अस्पताल को तैयार कर लिया जाएगा। और देखिए, सीएम के निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत पटना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 100 बेड का मॉडल अस्पताल बन रहा है, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये अस्पताल। लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस बन रहे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। बताते चले आपको, 100 बेड का ये अस्पताल होगा और कहा जा रहा है कि इसमें काफी कुछ सुविधाएं होंगी। बता दें आपको, मॉडल अस्पताल बन रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव दिख रहे हैं, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी सचिवालय पहुंच जाते हैं, कभी अस्पतालों में पहुंच जाते हैं और वहां पर चल रहे काम को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद फिर जहां कुछ कमियां दिखती हैं उनको और उसके अकॉर्डिंग वो दिशा निर्देश भी देते हैं। कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉडल अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पुल गिरने की घटना पर सरकार को दोषी ठहराने पर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को खुला चैलेंज दिया और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मंदिर में चल करके मेरे साथ कसम खा लें कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचारी नहीं है तो 1 से 2 महीने में वो महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा करेंगे। राजस्व मंत्री आलोक मेहता की फाइल को मुख्यमंत्री ने रोका था। राजस्व विभाग में आरजेडी की बड़ी दुकानदारी चल रही थी। हमने तो कहा था कि जो पुल मंत्री थे वो मंदिर में चल के कसम खा, आप लोग तो वह कसम खिलवाते नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलिए कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप तो बता लो, आपका एक बार ले चलिए ना मंदिर भाई। हम इतना आसान शर्त हमने रखा है कि मंदिर में चल के कसम खा लें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं है। हम तो राजस्व मंत्री अभी हैं, हमारे पहले आलोक मेहता जी थे। आलोक मेहता जी के फाइल को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था। राजस्व विभाग में भी दुकानदारी चला था। नैतिक पतन इनका है, इनको कुछ बोलने का हक नहीं है। शर्म आना चाहिए इनको, क्योंकि चारा से लेके और क्या क्या बाद में किए हैं तो बाद में अभी पता चलेगा। 1-2 महीना में सबको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा घोटाला का मामला सामने 1-2 महीना में आपको आ रहा है। इन लोगों ने जो धंधा किया है वो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे देश में जाति गणना को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर सियासत जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 75 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया। इसका जवाब पहले राहुल गांधी दे। नेहरू और राजीव गांधी के शासनकाल में जातीय गणना क्यों नहीं हुई? कितना दिन से उलट रहे हैं जातीय जनगणना। जब तक वो उनके पिताजी से पिताजी दादाजी सब लोग थे उस समय कहाँ थे वो? आज उनको जातीय जनगणना का याद आ गया। नेहरू जी के शासन से लेके उस समय भी तो लालू जी के शासन और राजीव गांधी के शासन में भी तो करवाना चाहिए था ना जातीय जनगणना। आज उनको जातीय जनगणना का ख्याल आ गया, इसलिए कि उनका वजूद समाप्त होता जा रहा है। समस्तीपुर के आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बड़ा बयान दिया। वर्तमान में बिहार की स्थिति की तुलना महाभारत काल से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हस्तिनापुर में अत्याचार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना को लेकर युधिष्ठिर को राजा बनाया, उसी तरह बिहार में अन्याय अधर्म हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर इस तरह की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाभारत की लड़ाई में अन्याय के खिलाफ अपनों से ही लड़ाई लड़ी गई, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता श्री कृष्ण के उपदेश को मानते हुए न्याय और विकास के साथ आएगी। इसीलिए हम लोग का मानना है कि जिस तरह से जो हस्तिनापुर में जो बदहाली थी, खास्ताहाली थी, अन्याय था, अधर्म था, हकमारी थी, उसको वहां पर न्याय स्थापित करने के लिए वहां पर युधिष्ठिर को वहां का राज्याभिषेक होना, वहां का राजा बनना अनिवार्य था, जिसके लिए श्री कृष्ण जी उनके साथ खड़े हुए और तमाम अधर्मियों के खिलाफ लड़ करके श्री युधिष्ठिर जी को वहां का राज्याभिषेक कराया, वहां का राजा बनाया, वहां न्याय स्थापित किया। आज
बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व में बिहार में अन्याय अधर्म हो रहा है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का बागडोर और सत्ता उनके हाथों में आना चाहिए, तभी बिहार को न्याय मिल सकेगा। गरीब वंचित। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि ये सब बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों की जमात है। बिहार में गिरते पुल पर सवाल खड़े कर रहा है, 50% कमीशन खोरी अधिकारी कर रहे हैं, इस वजह से बार बार इस तरीके जब जिम्मेवारी था उस समय खुद उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे, तो एक बार न समीक्षा किए, जो पुल गिरा था वैसे घटना स्थल का न मुआयना किए और न इस तरह के कोई कार्रवाई किए। आज तो हम सारे पुलों का सर्वे भी करवा रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा है कि जमीन सर्वे में कोई भी अधिकारी अगर गड़बड़ी करेंगे तो वो बच नहीं सकते। सरकार 22,000 गांव में ग्राम सर्वे बैठक कर चुकी है। जिनका जमीन का कागज नहीं है उन्हें समय दिया जाएगा कागजात तैयार कराने के लिए। जमीन पर जिसका कब्जा होगा और जो जानकारी मिलेगी उसे जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। बाद में अगर विवाद होता है तो लोगों को कोर्ट में जाने का मौका है। 3 बार सरकार संपत्ति दावेदारी की आपत्ति को सुनवाई करेगी। मंत्री ने कहा कि सर्वे हो जाने के बाद सभी मामला डिजिटल हो जाएगा और जमीन का विवाद लोगों का खत्म भी हो जाएगा। तो अगर कोई अधिकारी पैसे मांगता भी है, अधिकारी तो उन्हें टांगने का काम करेंगे, यानी कि अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसमें बैठ करके बताएंगे, हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। चौथा जो सबसे अच्छा है, जो कि कुछ नेता के समझ में नहीं आया, एक दो नेता कुछ से कुछ बोल गए, जिनका जमीन पर कब्जा है और गांव वाले सब लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन पर वहां हैं और पहले से भी उनका नाम अगर उसमें चला आ रहा है, तो हम एक बार सर्वे में उन्हीं को उसका रैयत मानेंगे। बाद में अगर दिक्कत है किसी को तो वो कोर्ट में जाए, टाइटल सूट करे, सिविल सूट करे। तो सर्वे से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होने वाला है और 1 साल में 3 बार 3-3 महीने में हम उनको आपत्ति करने का मौका देंगे। पहला आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ होगा, दूसरा आपत्ति भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ होगा, तीसरा आपत्ति एडिशनल कलेक्टर अपर समाहर्ता के यहाँ होगा और 3 आपत्ति के बाद भी अगर किन्हीं का मामला लग रहा है कि 3 जगह आपत्ति किया हमने, तीनों जगह हमको न्याय नहीं मिला, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस पर एक स्पेशल टीम गठित करें और जो कि इसका स्पेशल हियरिंग करके उस मामला को सॉल्व करे, जिससे कि उनको कोर्ट में या कहीं और जगह नहीं जाना पड़े। नहीं, किस चीज़ का लूट को मौका? जब राजस्व मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर पब्लिक डोमेन पर डाला है, आज़ादी के बाद पहला बार कोई मिनिस्टर पब्लिक डोमेन पर, कल भी 567 कॉल आए जिसमें करीब करीब 200 से ऊपर कॉल हमारा अलग अलग लोगों ने रिसीव किया। मैंने डाल दिया है कि अगर कोई सर्वे में आपसे पैसा मांगता है तो उसको टांगने का काम ये राजस्व मंत्री का है, आप चिंता मत कीजिए। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने हर समाज और हर वर्ग के लिए बराबर काम किया है। तो वहीं आरजेडी पर हमला बोलते हुए जमा खान ने कहा है कि ये परिवार प्राइवेट कंपनी बना करके बिहार को लूटना चाहती है। ने बराबर बिहार के लिए सोचा है, बिहार के हित लिए सोचा है, बिहार के विकास के लिए सोचा है और जो नीतीश कुमार ने चाहा है वो देश हो बिहार के और देश में हुआ भी है। उनके जमाने में जो विपक्ष नाम ले रहा है, बात कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ उनके माता पिता यहाँ रहे, कैसे बिहार के अंदर काम किए, रोड हो, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, भाईचारा सौहार्द हो, उसमें उन्होंने क्या काम किया अभी जानते हैं। और एकदम पगलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, चाहते हैं ये प्राइवेट कंपनी जो बनाए हैं पूरे परिवार का, ये प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटे। और नीतीश कुमार जी कोई दान नहीं करेगा, जिसे उन्होंने काम किया है पूरे बिहार को, उन्हें परिवार अपना समझा है, वो समझा है। और माई का संगठन बनाकर ठगने का काम करते हैं, कभी माई का, कभी बाप का, कभी दादा का। ऐसा नहीं चलेगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर काम चाहिए और नीतीश कुमार जी चाहिए।
जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्रों ने गोपालगंज के कमला रॉय कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर के आमरण अनशन शुरू किया है। स्नातक और स्नातकोत्तर का सेशन लेट चलने, 6 महीने से डिग्री नहीं मिलने और अंक पत्र में सुधार नहीं से छात्र परेशान हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा में गड़बड़ी और सेशन लेट चलाने का जिम्मेदार बताया है। मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हालांकि प्राचार्य ने अनशन तुड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन छात्र मांगे पूरी नहीं होने तक मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गोपालगंज की कमला राय महाविद्यालय में अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। इस वक्त विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है और कमला राय कॉलेज परिसर में छात्रों का आंदोलन आज से शुरू है। ये तमाम छात्र हैं जो विभिन्न मांगों को लेकर अपना आंदोलन शुरू किए हैं। हमारा वजह है कि हमारा रिजल्ट देरी से आ रहा है, रिजल्ट पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। 3 साल हो गया, हमारा सेशन 22-25 है, उस पर कोई भी हम लोग को नहीं लगता है कि कोई काम हो रहा है, क्योंकि एडमिशन 3 साल का हो गया है और रिजल्ट में 6 महीना देरी हुआ है। मार्च में ही हम लोग का एग्जाम हुआ था। हम लोग सर विभिन्न मांगों को लेकर आज अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें कि 20, 23, 21, 24 और 22-25 का आपको परीक्षा है, रिजल्ट है और उसका मार्कशीट है। अभी तक सर हमारा 4 साल होगा, अभी तक मेरा ना रिजल्ट है और उसमें भी जिनका रिजल्ट जारी किया उनमें 95% बच्चों को फेल कर दिया गया है। जी, हमारे टाइम से हम लोग का ना फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ना हम लोग का टाइम से एग्ज़ाम हो रहा है, ना टाइम से रिजल्ट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाए। अगर परीक्षा नियंत्रक हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे। यहाँ जो 20-23 का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें रिजल्ट पूरा तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ के परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो रिजल्ट को पद ग्रहण करते ही जारी कर दिए और रिजल्ट में पूरा गड़बड़ी है। 3rd सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन 2nd सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया और ये लोग 3rd सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम भी ले चुके हैं। तो मानिए ऐसे कैसे चलेगा, रिजल्ट आ नहीं रहा है और ये लोग एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। पहले ये लोग रिजल्ट देना। छात्रों का आमरण अनशन तुड़वाने के लिए गोपालगंज के कमला राय कॉलेज के प्राचार्य ने कोशिश भी की है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि विश्वविद्यालय कब तक छात्रों की मांगे को पूरी करता है और अनशन तुड़वाने के लिए क्या कुछ पहल करता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। जमुई के फतेहपुर गांव की 12 साल की सीमा फिर एक पैर पर स्कूल जाने के लिए मजबूर हो गई। पढ़ लिख करके टीचर बनने की सपना रखने वाली सीमा अभी 6ठी क्लास में पढ़ाई करती है। बता दें, सीमा अपने माता पिता के साथ खैरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित इलाके के फतेहपुर गांव में रहती है। 4 साल पहले एक सड़क हादसे में सीमा को अपना एक पैर गंवाना पड़ा था। इसके बावजूद सीमा का हौसला कम नहीं हुआ और उसने एक पैर से ही जिंदगी का सफर तय करने का संकल्प लिया। न्यूज 18 ने 2 साल पहले सीमा की कहानी को उजागर किया और सरकार तक उसकी आवाज पहुंचाई। उसका असर ये हुआ कि मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े। जिला प्रशासन की तरफ से उसे आर्टिफिशियल पैर दिया गया, जिसके बाद वो ठीक से चलने लगी। लेकिन 2 साल के बाद अब फिर सीमा को मदद की जरूरत है, क्योंकि जो पैर उसे लगे थे वो अब छोटे हो गए हैं। वहीं सीमा को जो ट्राई साइकिल दी गई थी वो कबाड़ हो चुकी है। सीमा अभी आगे पढ़ना चाहती है, क्योंकि वो अपना सपना पूरा कर सके। एक बार फिर उसे मदद की जरूरत है। क्या है सीमा की परेशानी, जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। साल पहले मई 2022 में जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की महादलित परिवार की एक बेटी सीमा खूब वायरल हुई थी। वो इसलिए कि एक पैर पर वह स्कूल कूद कूद कर जाती थी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और तब उसके दरवाजे प्रशासन और प्रशासन के लोग आए थे, नेता आए थे, अभिनेता आए थे, वादे किए गए थे। सीमा को एक आर्टिफिशियल पैर भी मिला था। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही वो सीमा है जो अभी 6ठी क्लास में पढ़ रही है। गांव के ही की स्कूल में पढ़ती है और अब हालात ऐसे है कि जो आर्टिफिशियल पैर इसको मिला था 2 साल पहले, वो अब छोटा हो गया है, जो इसके हाथों में है। देख सकते हैं कि सीमा के हाथ में वो आर्टिफिशियल पैर है और वो अभी एक ही पैर पर खड़ी है और उसी पर वह स्कूल जा रही है और भी जरूरी जो काम होती है वो कर रही है। लेकिन सीमा से बात करते हैं कि आखिर परेशानी क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी इसको पहनने में क्या दिक्कत हो रही है? पहनते तो दर्द करता है। तो स्कूल कैसे जाती हो? स्कूल जाती हैं हिला पिंक। तो दिक्कत हो रही है चलने फिरने में? हाँ। तभी फुदुक फुदुक के कूद कूद कर ही जा रही हो एक ही पैर पे? हाँ। अच्छा, पढ़ना क्यों चाहती हो? पढ़ के सब बच्चों को पढ़ाएं। टीचर बनना चाहती हो? सीमा को परेशानी होगी, और क्या परेशानी होगी? क्या परेशानी होगी? परेशानी सीमा चल नहीं पाता, छोटा हो गया पैर।
हाँ तो वो सोच रहा है कि हमको लगवा दो तो हम कमाएंगे तभी लगवाएंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं तो हम लगा लोग तो कमाने खाने में रह जाते हैं। हाँ हाँ। तो कैसे होगा? अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? अभी सीमा का पैर देख रहे हैं, जो मिला था वो छोटा हो गया है। छोटा हो गया पर अब अभी जा नहीं पारेगा बच्चा लोग। अभी पिछुल है तो पिछुल में जाएगा तो नहीं गिरेगा। तो भैंस लिया अभी नहीं आई, खाना जाना दे रही है उसको, बेटी नहीं जाओ पढ़ेगी। तो स्कूल जाना जरूरी है? हाँ जाना जरूरी है। क्यों? पढ़ेगा अपन कैसे करके खाएगा, हमको क्या करेगा। सीमा पढ़ना चाहती है, माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, मजबूरी है कि वो एक पैर पर है, एक ही पैर है। बचपन में किसी दुर्घटना के कारण इसका पैर एक गंवा चुकी थी और उसके बाद जो चीजें आई थी कि इसका पैर आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, लेकिन अब पैर जो है वो आर्टिफिशियल पैर अब छोटा हो गया, पैर इसका बड़ा हो गया है। अब स्थिति परेशानी है कि बढ़ती उम्र के साथ क्या करेगी। सीमा आगे पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन परेशानी है कि फिर उसी स्थिति में आ चुकी है जो 2 साल पहले वो एक पैर पर स्कूल जाया करती थी। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। बिहार के जमुई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। बिहार में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावों की ये तस्वीर न सिर्फ मुंह चढ़ा रही है बल्कि पब्लिक से जुड़े हुए सवाल भी उठा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार बिहार में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करती है। मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसका दंभ भरती है। बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खुद की पीठ थपथपाती है, लेकिन उन दावों का दम तब निकल जाता है जब इस तरह से जमीन पर ही गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर कुछ नहीं बताया। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर है ही नहीं है। इलाज किया इसका? नहीं। जब एक गर्भवती महिला यहाँ पहुंची तो डॉक्टरों ने इलाज करना तो दूर, इस गर्भवती महिला को जमुई जाने को कहकर अस्पताल में भर्ती करने से ही मना कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जाइए जमुई, बच्चा नहीं होगा। भगाने की कोशिश की गई। हाँ तो चल जाइए, गंदगी देता है, हम नहीं साफ करेगा, नहीं हम गिरेगा। तो हम आते आते परसेंट गिर गया, अब बच्चा हो गया। तो बच्चा कहाँ हुआ? फर्श पर हुआ। हाँ ये हाल सिर्फ एक महिला का नहीं है। इस तस्वीर को ही देखिए, इस महिला ने भी बच्चे को जन्म दिया है और ये जमीन पर गत्ता बिछाकर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ भी जच्चा और बच्चा को देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जच्चा और बच्चा की जान मुश्किल में भी हो सकती है। इस तरह की लापरवाही खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही है। वहीं जब हमने इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अमित आनंद से बात की तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया और अपने ही तर्क देने लगे। ऐसा तो कोई मेरे संज्ञान में है नहीं कि फर्श पे हुआ है। संज्ञान में नहीं है मेरे संज्ञान में। सुबह हम लोग कवर करके गए हैं, उसके बाद तो हो सकता है कि आई होगी और उधर से पेन में होगी, फुल्ली डायलेटेड होगी, तुरंत आई होगी तो हो गया होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर भले ही बेड नहीं होने का दावा करके अपना पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन ये जो तस्वीर अस्पताल से सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। मसलन जच्चा बच्चा को कुछ होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हैं? मरीज ज्यादा हैं तो बेड क्यों नहीं बढ़ाए गए? जिला अस्पताल जाते वक्त अगर कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये कुछ सवाल भले ही सरकार से हैं, लेकिन सवाल तो डॉक्टरों से भी पूछे जाएंगे कि जो काम डॉक्टर अपने स्तर पर कर सकते हैं वो क्यों नहीं किया गया? महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया तो इलाज क्यों नहीं किया गया? बेड नहीं था तो जमीन पर इलाज करने से मना क्यों किया गया? जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन क्यों नहीं दिए गए? डॉक्टर और नर्स ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? जमुई का ये अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कब जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, कब
किसी मरीज को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।